सबसे पहले दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं। इन दिनों एक अदृश्य संकट से दिल्ली एनसीआर जूझ रहा है। एक ऐसा संकट जो न आवाज करता है, न चेतावनी देता है, लेकिन हर सांस के साथ हमारे अंदर घुसता जा रहा है। हवा जहर से भरी हुई है और हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि इसे एक हेल्थ इमरजेंसी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। यानी हवा की गुणवत्ता बहुत खराब है और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच में हाल ही में सुनवाई हुई। देखिए, आपको हम ये बताएं कि अभी जब ये सुनवाई हुई, इसके बारे में कुछ अहम जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर माना है। जो सिचुएशन बनी उसको लेकर सुनवाई हुई, कोर्ट ने गंभीर माना। मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब हर महीने सुनवाई करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट मासिक आधार पर प्रदूषण की स्थिति की निगरानी भी करेगा। आज सुनवाई में क्या क्या खास रहा वो इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। वायु प्रदूषण मामले को मासिक आधार पर सूचीबद्ध किया जाए, ये कोर्ट की तरफ से आज सुनवाई के वक्त कहा गया। कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए दीर्घकालिक उपाय करने जरूरी है, तो कोर्ट की तरफ से इन बातों का जिक्र किया गया। कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को दिल्ली एनसीआर के अंदर खराब वायु गुणवत्ता की वजह से अगले आदेश तक स्कूलों में आउटडोर खेल गतिविधियों के आयोजन पर रोक लगाने का आदेश दे दिया है। अब जो अगली सुनवाई है वो 10 दिसंबर को होने वाली है। सुनवाई के दौरान कोर्ट को यह भी बताया गया है कि आज के समय में स्कूल जाने वाले बच्चों को गैस चैम्बर में डालने जैसा हालात है। इस पर कोर्ट की तरफ से कई बड़ी बातों का देखिए आज जिक्र किया गया। कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, आइए अब जल्दी से इस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो कोर्ट की तरफ से आज जब सुनवाई हुई तो यहाँ पर देखिए, दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में आउटडोर खेलों पर रोक लगाए CAQ है। बच्चे सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। इस वक्त के हालात को लेकर कोर्ट की तरफ से आज यहाँ जब सुनवाई हुई तो कई बड़ी बातों का तो जिक्र किया गया, लेकिन हम आपको इस वक्त बता रहे हैं कि इस वक्त जो दिल्ली के हालात है उस पर कोर्ट का रुख किस तरह का रहा। अभी खेल आयोजित करना, उन्हें गैस चैम्बर में डालने जैसा है, बच्चों को लेकर ये चिंता यहाँ पर जाहिर की गई। प्रदूषण को लेकर नियमित निगरानी की जानी चाहिए, जिससे उपायों का कार्यान्वयन नियमित और सुचारू रूप से हो सके। देखिए, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण मामले की सुनवाई की। इस दौरान ASG ने यह बताया कि केंद्र के पास अल्पकालिक और दीर्घकालिक समाधान तैयार है। इस पर सीजेआई ने यह पूछा कि डस्ट मिटिगेशन क्या है। फिर ASG ने एंटी स्मॉग गन और धूल नियंत्रण उपायों की जानकारी दी। केंद्र ने साप्ताहिक एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति मांगी है, जबकि पिछली सुनवाई में केंद्र को दीर्घकालिक उपाय देने के लिए कहा गया था। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। साल कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, लेकिन पॉल्यूशन कंट्रोल की बातें केवल हवाई ही होती है, जिसकी वजह से राजधानी में सांसों पर संकट लगातार बना हुआ है। तो राजधानी में प्रदूषण इस वक्त जबरदस्त नजर आता है। देखिए, आपको हम बताएं, अगर तारीख के हिसाब से आप समझने की कोशिश करें तो देखिए 19 जुलाई की बात करते हैं। सुबह के वक्त 386 AQI दर्ज किया जाता है। उसके बाद 18 जुलाई की बात करें 374 AQI दर्ज किया जाता है। फिर 17 जुलाई की बात करें 351 AQI दर्ज होता है। तो तारीख दर तारीख आप देख रहे हैं। उससे पहले 16 जुलाई को देखिए 377 AQI था, 15 जुलाई को 386 था, 14 जुलाई को 387 था। ये आप देख रहे हैं कि कैसे राजधानी के अंदर प्रदूषण की वजह से हालात बने हुए हैं, और ये सबसे बड़ी चिंता का विषय इस वक्त है। AQI से ये पता चल रहा है कि दिल्ली की हवा जहरीली है, और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही। देश की सबसे बड़ी अदालत ने स्कूलों में आउटडोर खेलों पर रोक लगाने की भी बात कही। कुल मिलाकर ये देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर की हवा अब केवल खराब या बेहद खराब नहीं रही है, बल्कि इसने एक भयावह स्वास्थ्य आपातकाल का रूप ले लिया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे देश के शीर्ष चिकित्सा विशेषज्ञों ने कड़े शब्दों में चेतावनी भी जारी कर दी है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की हवा अब जानलेवा हो चुकी है। दिल्ली एम्स के पल्मोनरी मेडिसिन के HOD डॉक्टर अनंत मोहन ने यह कहा कि दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात इस वक्त बने हुए हैं।
ये पोल्यूशन यहाँ पे अभी बिल्कुल सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग लेवल का है, मैं तो कहूँगा। पिछले 10 साल से यही सिचुएशन चल रही है। हर बार हम लोग कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ करने की, बट रियलिटी ऑन द ग्राउंड मुझे तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं दिखता। खराब सिचुएशन है और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा पूरे सिटीजन से, पूरी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो बनाने वाले एजेंसीज हैं, कि एज अ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, होलिस्टिक अप्रोच लेके दिल्ली में प्रदूषण का कोई ऐसे स्टेप्स लें कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्रास्टिक स्टेप्स लेना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से हम बीमारियां देख रहे हैं अब, वो बीमारियां सिर्फ रेस्पिरेटरी तो है ही हैं, बट अब और डिजीजेस और ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर रही है। तो इसको बहुत अर्जेंट मेजर्स की तरह हमको लेना पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में AQI लगातार कई दिनों से 300 से 400 के बीच मंडरा रहा है। वहीं ये जहरीली धुंध बच्चों के फेफड़ों के विकास को बाधित कर रही है और स्वस्थ युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक में दिल, दिमाग और सांस संबंधी गंभीर बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ा रही है। ये सिर्फ पर्यावरण की नहीं, बल्कि हर नागरिक के जीवन और लोक स्वास्थ्य की सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। आपको इसको लेकर आसान भाषा में हम जरूर समझाते हैं कि कैसे दिल्ली एनसीआर के लोगों का इस वक्त जो फेफड़ा है वो किस सिचुएशन में है। हम देखिए इस वक्त अगर आपको बताएं जो हालात हैं, इन दो तस्वीरों में आपको यहां पर देखिए अंतर नजर आएगा। यहां AQI कम में फेफड़ों की हालत किस तरह की होती है वो आप देखिए, रंग गुलाबी और साफ। फिर इस तस्वीर में आपको यहां पर नजर आएगा AQI अगर बहुत ज्यादा है दिल्ली के अंदर तो उस वक्त किस तरह की सिचुएशन होती है। दिल्ली जैसी जहरीली हवा में साल के अगर 150 से 200 दिन आप देखेंगे तो सांस लेने वालों की जो सिचुएशन फेफड़े की रहती है वो कुछ इस तरह की यहां पर रहती है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये AQI का बढ़ता स्तर लोगों के लिए कितनी बड़ी चैलेंजिंग वाली सिचुएशन है, किस तरह से ये बीमारियों को न्योता दे रहा है। फेफड़े हल्के और फूल जाते हैं। AQI अगर कम रहता है तो, अगर ज्यादा रहता है तो सिकुड़ जाते हैं और भारी भी हो जाते हैं। ऐसे फेफड़े पूरी ताकत से ऑक्सीजन लेते हैं। यहाँ सांस लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ऑक्सीजन कम मिलता है, तो इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। देखिए दिल्ली और NCR में प्रदूषण एक ऐसी सालाना टैक्स है जो इस क्षेत्र का हर नागरिक अपने फेफड़ों पर चुकाता है। ये बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली और NCR में रहने वाले लोग साल के आधे से ज्यादा दिनों तक प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं। सिचुएशन इस तरह की दिल्ली के अंदर रहती है। कुछ और ग्राफिक्स के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं। अभी आप देखिए दिल्ली NCR में प्रदूषित हवा अगर आप साल दर साल देखेंगे तो आपको समझ आएगा। 168 दिन 2021 में, 2022 में 202 दिन, फिर उसके बाद 2023 में देखेंगे 159 दिन, 2024 में देखेंगे 157 दिन, 2025 में अभी तक अगर हम बात करते हैं यानी अक्टूबर तक का ये डेटा अभी सामने आया 120 दिन हवा प्रदूषित ही है। तो आप समझिए ना कि दिल्ली के लोग किस सिचुएशन में यहां पर रह रहे हैं। दिल्ली में जो डस्ट है जो कंस्ट्रक्शन और सड़कों के ऊपर है, और दिल्ली में जो ट्रैफिक रुकती है और गाड़ियों का पोल्यूशन है, इसके लिए दिल्ली में ऐसे हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पे कूड़ा करकट के कारण ट्रैफिक जाम है, जहाँ पे पोल्यूशन है उसके कारण, जहाँ पे डस्ट मिटिगेशन है उसके कारण। उसके ऊपर आज हमारे सारे मंत्री इंस्पेक्शन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर। हमारी कोशिश है कि जो हम हॉटस्पॉट्स जो हैं लगभग 62 और ऐसे हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई हुए हैं, अगर हम उनको रोक पाएंगे तो पोल्यूशन में और कमी आएगी। मैं दिल्ली के लोगों से आग्रह करता हूं, हमें मिलकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। ये पोल्यूशन के खिलाफ एक जंग है जो दिल्ली की सरकार लड़ रही है। हम अक्सर प्रदूषण को एक पर्यावरण या मौसम की समस्या मानकर अनदेखा करते हैं, लेकिन ये मानना एक बहुत बड़ी भूल है। सच तो ये है कि प्रदूषित हवा में रहने का मतलब है हर पल एक धीमा जहर पीना। ये सिर्फ एक दिन की खासी समस्या नहीं है, एक दिन की प्रॉब्लम ये नहीं है। ये हमारी सेहत और जीवन की नींव पर किया गया एक अदृश्य और निरंतर वार है। प्रदूषण में रहने का इंपैक्ट किस तरह का हो सकता है अब आपको हम ये भी जल्दी से दिखा देते हैं। 1 से 3 दिन की अगर हम बात करते हैं तो गला, आंख में दिक्कत होगी, नाक में जलन होगी, इस तरह की सिचुएशन, सिर दर्द की दिक्कत आपको रह सकती है, थकान महसूस आप करेंगे, सांस लेने में भी आपको तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। 1 से 3 दिन में हालात इस तरह के हो जाते हैं। 4 से 7 दिन की अगर हम बात करते हैं तो तेज खांसी हो सकती है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, और सबसे बड़ी जो अस्थमा के मरीज हैं उनमें तीव्र लक्षण इसके दिखाई देते हैं। हाई ब्लड प्रेशर
बढ़ने की संभावना भी रहती है। और अब इसके आगे बढ़े, अगर 8 से 15 दिन का वक्त ले लेता है तो सांस फूलने लगता है। इसके अलावा यहाँ पर ब्रोंकाइटिस जैसे लक्षण भी नजर आने लगते हैं 8 से 15 दिन में। बच्चों की बात करें, बच्चों में फेफड़ों की ग्रोथ प्रभावित होने की संभावना रहती है। 30 दिन या उससे ज्यादा अगर प्रदूषण रहता है तो जो दमा मरीज हैं उनकी संख्या में इजाफा होने लगता है। बच्चों में फेफड़ों की विकास की क्षमता प्रभावित हो जाती है। सिचुएशन ऐसी बनती है और ये कहा जाता है कि जान है तो जहान है, यानी जिंदगी रहेगी तभी कोई काम कर पाएंगे ना। लेकिन जिस तरह से राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति है वो काफी भयावह है। एयर पॉल्यूशन का असर तो वैसे सभी पर पड़ता है, लेकिन बच्चों पर इसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है। और यही वजह है कि दिल्ली की सरकार ने क्लास 5th की पढ़ाई को हाइब्रिड मोड में कर दिया है, यानी बच्चों की क्लास अभी ऑनलाइन चल रही है। लेकिन ये तो सही बात है कि जान है तो जहान है। बच्चों के लिए ये साइलेंट किलर है एयर पॉल्यूशन। बच्चों पर कितना इंपैक्ट इसका पड़ सकता है, किस तरह से, ये हम आपको इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे भारत की बात करते हैं तो हर दिन 5 साल से कम उम्र के 464 बच्चे हैं जिनकी जान चली जाती है। 2021 की अगर इससे इतर हम बात करें तो एयर पॉल्यूशन की वजह से भारत में, आप बिलीव नहीं करेंगे, 1,69,400 बच्चों की जान गई थी। ये डेटा बताता है 2021 का। बच्चों में ऑटिज्म और न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर का खतरा बहुत ज्यादा होता है, यानी मासूमों पर सबसे ज्यादा असर की बात सामने आ रही है। रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि एयर पॉल्यूशन का खतरा मासूम पर काफी ज्यादा पड़ता है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि देश को कोपेनहेगन की तरह का कदम उठाया जाए, तभी दिल्ली और एनसीआर के लोगों को शुद्ध और साफ हवा नसीब हो पाएगी। किन बातों पर ध्यान देना है, आइए ये समझने की कोशिश कर लेते हैं। कुछ ग्राफिक्स इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जो सार्वजनिक परिवहन है उनका व्यापक नेटवर्क हो, हरियाली और शहरी जंगल पर फोकस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। प्रदूषणकारी उद्योगों पर सख्त प्रतिबंध लगाए जाएं, पराली जलाने की रोकथाम हो सके, हरित ऊर्जा पर निर्भरता हो, नागरिक भागीदारी और जागरूकता भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सिचुएशन में जो इस वक्त बनी हुई है। ये तमाम वो बातें हैं जिन पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण केवल अब पराली या मौसम की बात नहीं रह गया है, ये एक राष्ट्रीय चरित्र का संकट है जो दिखाता है कि एक समाज के तौर पर हम अपने बच्चों और अपने ही भविष्य की रक्षा करने में कितने अक्षम साबित हो रहे हैं। हमने हवा की कीमत पर विकास किया और अब हवा ही हमारे अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रही है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि सरकार और आम जन को मिलकर ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कंट्रोल हो सके और इनविजिबल एपिडेमिक पर लगाम लगाई जा सके, क्योंकि सिचुएशन इस वक्त दिल्ली के अंदर कुछ ऐसी ही नजर आती है।